चीन के 15 शहरों में फैला विरोध तो झुकी सरकार, बंदिशों में ढील। एएफपी पेचिंग में अब गेट ब्लॉक नहीं होंगे। ग्वांगझो में टेस्टिंग से मिली छूट। उरुमकी, कोरला, लॉन्चो, शियान, पेचिंग, शिजियाजुंग, झंगझोउ, नानजिंग, शंघाई, वुहान, ग्वांगझू, होटन, लासा, चोंगकिंग, पीटीआई, पेचिंग। चीन में कठोर कोविड नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रविवार रात तक 15 शहरों में पहुंच गया। पेचिंग, शंघाई और ग्वांगझो जैसे शहर सत्ता विरोधी नारों से गूंज उठे। सोमवार को सरकार ने सख्ती की, बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनों का केंद्र रहे इलाकों को नीले रंग के बड़े बैरियर से ढक दिया गया। देर शाम पेचिंग और ग्वांगझो की सरकारों ने कुछ राहतों का ऐलान भी किया। पेचिंग प्रशासन ने कहा कि अब जिन अपार्टमेंट में कोविड का मरीज मिलेगा, वहां की आवाजाही को रोकने के लिए गेट नहीं लगाए जाएंगे। इमरजेंसी में बचाव के रास्तों में भी कोई रुकावट नहीं होगी। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे एम्बुलेंस को कहीं रोका नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब ग्वांगझू में अब हर शख्स की कोविड टेस्टिंग नहीं होगी। इसी शहर में हाल फिलहाल में ज्यादा केस दिखे हैं। शिचांग के उरुमकी में बाजार फिर खुले हैं और कम इन्फेक्शन वाले एनबीटी बिग इलाकों में बस सेवाएं भी शुरू हुई। पिक्चर प्रदर्शन दर्जनों विश्वविद्यालय भी दर्जनों विश्वविद्यालयों में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र बने। चीन के इन प्रदर्शनों को राष्ट्रपति चिनफिंग की सत्ता के लिए अप्रत्याशित चुनौती की तरह देखा गया। चीन की सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों से जोड़ रही है, लेकिन कई छात्रों ने ऐसे पोस्टर भी लिए थे जिनमें लिखा था, मैं विदेशी नहीं, चीन का नागरिक हूँ। पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर गिरफ्तार तक की, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। पुलिस ने डिलीट कराए फोटो। सोमवार को पेचिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हर ओर बस पुलिस ही पुलिस दिखी, जो लोगों से सोशल मीडिया में डाले गए विरोध प्रदर्शनों के फोटो और वीडियो डिलीट करने को कह रही है। लोगों को तस्वीर खींचने से भी रोका जा रहा है। सरकार और चीन का मीडिया चुप है। चीनी मीडिया और सरकार भी इस विरोध प्रदर्शन पर चुप है। वहां विरोध से जुड़ी कोई खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं। चीन की सरकार से जब इस बारे में पूछा गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने यही कहा कि असलियत अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में चीन के लोगों के सहयोग से हम कोविड के खिलाफ जंग जीतेंगे। बीबीसी पत्रकार की पिटाई। शंघाई में बीबीसी के पत्रकार एड लॉरेंस से पुलिस ने हाथापाई की। ये चीन और ब्रिटेन के बीच विवाद का मुद्दा बना। चीनी अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि एड लॉरेंस ने गिरफ्तारी के समय नहीं बताया था कि वह पत्रकार हैं। उनके पास आइडेंटिटी और रेस कार्ड भी नहीं था। पेचिंग प्रदर्शनों से अछूता नहीं। राजधानी पेचिंग के बीचों बीच लियागमाहे नदी के नजदीक रविवार राम सैकड़ों लोग जुटे और लॉकडाउन के खिलाफ नारे लगाए। यह इलाका राजनयिकों के घरों के नजदीक है। पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। थियानमन चौक पर भी गूंजे नारे। एनबीटी न्यूज डेस्क। चीन की राजधानी पेचिंग स्थित थियानमन चौक पर भी आज़ादी आज़ादी के नारे लगे। आंदोलन की इस जमीन पर रविवार रात 1:00 प्रदर्शनकारियों के समूह ने सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हुए इस चौक की ओर मार्च किया और सरकार लोग हाथ में A4 साइज का पेपर लिए हुए लगातार नारेबाजी कर रहे थे। 33 साल पहले 1989 में इसी चौक 33 साल पहले सरकार वे विरोध में यहीं रह गए थे। एक सी लोग हजार विरोधी नारे लगाए। ये समूह लोगों से कह रहा था कि हमें लॉकडाउन से आज़ादी चाहिए, बराबरी चाहिए। लोकतंत्र पर राजनीतिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाने की मांग पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। जून के पहले हफ्ते में लाखों लोग जुटे थे। तब उन्हें रोकने के लिए सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं और मासूमों पर टैंक तक चढ़वा दिए थे। चीन का कहना है कि इस घटना में 200 आम लोगों की चाहिए और कानून का शासन चाहिए। हमें तानाशाही नहीं चाहिए। करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, सर्दी से कांपते मौत हुई थी, लेकिन विदेशी मीडिया में मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा बताई गई। प्रदर्शन अब तेज क्यों? शंघाई में नीले बैरिकेड। चीन की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई में विरोध के इलाकों को नीले बैरिकेड से ढक दिया गया। रास्तों में हर ओर पुलिस ही ज्यादा दिखी। सोमवार को यहां कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। सख्ती 3 साल जीरो कोविड पॉलिसी कब से लागू? ये कितनी कड़ी? 3 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में पहली बार कोरोना का केस मिला। उसके बाद ही चिनफिंग सरकार ने कड़ी बंदिशों वाली जीरो कोविड पॉलिसी लागू की। ये कितनी कड़ी है, इसे उदाहरण से समझें। एक ट्रेन में जब कुमेवर किसी कोविड मरीज के संपर्क में आया तो ट्रेन के सभी यात्रियों का टेस्ट हुआ और उन्हें क्वारंटीन रखा गया। शुरू में मरीज को 15 दिन आइसोलेशन सेंटर पर और फिर 3 दिन घर में क्वारंटीन रखा जाता था। अब 8 दिन ही घर में क्वारंटीन रहना होता है। चीन के प्रदर्शनों के समर्थन में मेलबर्न, टोक्यो, लंदन, पेरिस, अमेरिकी शहरों में भी लोग उमड़े। अब क्यों तेज हुए प्रदर्शन? होलिया गुस्सा तब भड़का जब नक के एव अपार्टमेंट में आग में शिचांग प्रांत के उरुमकी में 25 लग गई। इस हादसे में 0 की मौत हुई। लॉकडाउन से फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद प्रदर्शन तेज हुआ। लोग कोरा कागज क्यों दिखा रहे हैं? प्रदर्शनकारी असंतोष जताते हुए कोरा कागज, लेके 4 वाइट पेपर दिखाकर प्रोटेस्ट कर। चीन के कितने शहरों में लॉकडाउन? इस समय चीन के 152 शहरों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा है। इसके कारण 28 करोड़ से ज्यादा आबादी बंदिशों में रहे हैं। ये सेंसरशिप या गिरफ्तारी से बचते हुए विरोध का नया तरीका है। चीन में क्या है कोविड की स्थिति? क्या वैक्सीन फेल रही?
चीन में बीते गुरुवार को पहली बार एक दिन में 30,000 से ज़्यादा केस आए, जो सोमवार को 40,000 को भी पार कर गए हैं। चीन ने कोरोना से वाथा के लिए सिनोपम्मा और सिनोवैक नाम से दे वैक्सीन बनाई, लेकिन इन वैक्सीन के असर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ।